आज फिर एक बार मैं परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इस अवसर को दिया। और पास्टर जी, आपका भी दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। और मेरा नाम सबको जय मसीह, मेरा नाम प्रवीण पंडित है। पास्टर प्रवीण पंडित, हम असेंबली ऑफ गॉड चर्च रांची खडूर में सेवकाई करते हैं। और पास्टर जी ने इनसे कहा कि मैं असल में मुंबई का हूँ, महाराष्ट्र में, लेकिन पिछले 11 साल हो गए हम रांची में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इस समय को और इस अवसर को दिया कि प्रभु की सेवकाई में हम लोग एक साथ यहाँ पर आ सके और उसके नाम को धन्यवाद दे सके। आज का जो टॉपिक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है गॉड्स टाइमिंग इज इट्स ऑलवेज परफेक्ट, या फिर गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट टाइमिंग। कई बार ये सच है, विश्वासियों को प्रचार करना कई बार लोग कहते हैं आसान होता है, पासवानों को और प्रभु के दासों को प्रचार करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन धन्यवाद कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबसे बात करता है। और आज के शाम के समय मैं विश्वास करता परमेश्वर हमसे बात करने जा रहा है। जो शीर्षक है, इस प्रचार का टाइटल है इन हिज टाइम, उसके समय में। और उसके लिए हम लोग 3 वचन पढ़ेंगे। हम चाहते हैं आप में से कोई भी मुझे इन वचनों को पढ़ने के लिए मदद करिए। सबोपदेशक किताब उसकी 3री अध्याय 1 वचन, सबोपदेशक किताब उसकी 3री अध्याय 11वां वचन और 8वीं अध्याय का 6 वचन। Ecclesiastes chapter 3 verse 1, Ecclesiastes chapter 3 verse 11 and chapter 8 verse 6। अगर हिंदी में कोई भी आप मुझे पढ़ने के लिए मदद करेगा, मैं आपसे बहुत आपका आभारी होगा। कोई भी हिंदी में, सबोपदेशक 3 का 1 और 11। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आमीन। हर बात का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। वेरी गुड। 3 का 11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। पास्टर जी 8 का 6। हालेलुया। 8 का 6। 8 का 6 जी, 8 का 6। क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है, यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। हर एक चीज के लिए वचन कहता है समय होता है। थैंक यू प्रभु, आपको बहुत आशीष दे। प्रभु इन पढ़े गए वचनों पर आशीष दे। हम कई जो पासवान लोग, कई सेवक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और धन्यवाद परमेश्वर के प्रभु ने हम लोग को सेवकाई के लिए चुना। और हम सेवकाई जब करते, वचन प्रचार करते हैं, कई बार हम लोगों को, दूसरों को उत्साहित करते हैं। और उत्साहित करना हमें प्रभु ने सेवकाई दिया और हमें बड़ा अच्छा भी लगता है। हम हमेशा जब लोग तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, समस्या में उनके साथ खड़े रहते हैं और प्रयास करते हैं कि वो परमेश्वर के साथ बने रहे और प्रभु की महिमा, प्रभु के कार्य को जो प्रभु उनके जीवन में रखा है जरूर देखने की कोशिश करें। परंतु कई बार हम लोग, पासवान लोग, कई ऐसी परिस्थितियों पर गुजरते हैं जो हम किसी के साथ कभी शेयर नहीं कर पाते। कई बार हम जो व्यक्ति परमेश्वर सेवकाई करने वाले लोग हैं, हम अपने जीवन में उस अंधेरेपन का या फिर उस खालीपन का एहसास करते हैं, या फिर उस समय का एहसास करते हैं जब हम खुद ऐसा लगता है कि प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मैं तुझसे विनती कर रहा हूँ, प्रभु मैं दिनों से तुझ तेरी ओर ताक रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। कई ऐसी प्रार्थनाएं होगी जो हम लोग दिन, महीने, साल कर रहे हैं। हो सकता है किसी के जीवन में ब्रेक थ्रू देखने के लिए, किसी के परिवार में ब्रेक थ्रू देखने के लिए अपनी व्यक्तिगत किसी प्रार्थना को हम लेकर प्रभु के पास आए हैं। और कई बार ऐसा हुआ होगा कि वो आज तक उसको होते हुए नहीं। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर को, उन सारी चीजों के बावजूद जब हमें इस बात को लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, या फिर बहुत विलंब हो रहा है, वचन कहता है
हर एक चीज का परमेश्वर ने ठहराया हुआ समय है। हम इस बात को बड़ी स्पष्टता से जाने, जिस प्रकार यहाँ पर लिखा है, हमारा परमेश्वर ना तो समय से पहले ना तो समय के बाद, परंतु हमेशा समय पर काम करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस आज जो हम लोग जो सुनने जा रहे हैं उसमें कई सारे प्रचार को मैं गवाही को मैं आप लोगों के साथ बांटूंगा और मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको बहुत आशीष। सबसे पहली बात हम देखने वाले हैं बाइबल के कुछ उदाहरण, बिब्लिकल एग्जांपल्स ऑफ गॉड्स वर्क ऑन परफेक्ट और ड्यू टाइम। बाइबल में से कुछ उदाहरण जिसके विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों के जीवनों में एक सही और सटीक समय पर उसने अपने कामों को किया। और बाइबल बहुत सारी गवाही, बहुत सारी कहानी को हमें बताता है और ये सारी कहानी कई बार हमें उत्साहित करने के लिए है। कई सारी बातें जो है वो प्रभु हमें इसलिए रखा है ताकि हम उनके अनुसार ना करें या फिर हम परमेश्वर के वचन पर निरंतर विश्वास करें। ये सारी चीजें प्रभु ने हमें रखी है, लेकिन कुछ उदाहरण है। सबसे पहला जो आपके साथ में बांटना चाहता हूँ वो बाइबल में से कुछ उदाहरण है जिनके विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने सटीक समय पर उस काम को किया। प्रभु का ठहरा हुआ समय है और अपने समय पे अपनी महिमा लेना जानता है। सबसे पहला उदाहरण हम लोग देखते हैं सारा और परमेश्वर का समय। सारा एंड गॉड्स टाइमिंग, बाइबल का उदाहरण में से सबसे पहले सारा और परमेश्वर का समय। हम लोग सब जानते हैं, वचन कहता है अब्राहम जब 75 साल का था, उत्पत्ति उसकी 12वीं अध्याय के अनुसार अब्राहम जब 75 साल का था और सारा जब 65 साल की थी, उस समय परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और 12वीं अध्याय में बड़ी स्पष्टता से हम लोग बाइबल प्रभु के वचन को देखते हैं। परमेश्वर उसको बुलाता है और बुलाहट के साथ कई प्रतिज्ञाओं को उसके साथ करता है। सबसे पहली प्रतिज्ञा जो हम लोग वहां पर देखते हैं, वचन प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है 12वें अध्याय 1 से 3 वचन में, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। पहली प्रतिज्ञा थी मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरी प्रतिज्ञा थी और मैं तुझे आशीष दूंगा। तीसरा था मैं तेरा नाम महान करूंगा। चौथा तू आशीष का मूल होगा। पांचवी बात हम देखते हैं जो तुझे आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा। और छठवा था जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा। और सातवां था भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाते समय अब्राहम से किया और उसमें एक बात बड़ी स्पष्टता से हम लोग देखते हैं, वो था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और वचन हम लोग जानते हैं उसके बाद अब्राहम अपने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की आवाज सुनकर प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु के कहने के अनुसार वो निकल पड़ता है और उस यात्रा में वचन कहता है वो उस देश में आता है जहां परमेश्वर से ले जाना चाहता है। और वहां पर परमेश्वर कहता है ये वो जगह है जो मैं तुझे और तेरे बाद तेरे संतान को, तेरी तेरी जो आने वाले संतान है उसको मैं दूंगा। अब अब्राहम उस जगह पर रहता है, कई सारी चीजों से ऊपर गुजरता है, अकाल है, बहुत सारी चीजें हम बाइबल में देखते हैं, लेकिन समय आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। परमेश्वर अब्राहम को आशीष देता है, परमेश्वर अब्राहम को बढ़ाता है, उसकी सारी चीजों में प्रभु उसके साथ बना रहता है। लेकिन एक चीज जो बारंबार अब्राहम को तकलीफ देती है और वो चीज कुछ और नहीं परंतु अब्राहम और सारा का अपनी संतान नहीं होती। अगर आप उत्पत्ति उसकी 15वें अध्याय में बड़ी स्पष्टता से देखेगा तो वहां पर परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास आता है। 15वां अध्याय पहला वचन, वहां पर प्रभु कहता है कि इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। वचन 2 कहता है अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस या दमिश्क वासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। अब्राहम जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम जो परमेश्वर की आवाज को सुनकर आगे बढ़ा, अब्राहम जो उस देश में था जिसे परमेश्वर ने उसे देने की प्रतिज्ञा की, लेकिन जब समय आगे बढ़ रहा था, समय आगे चला जा रहा था और अब्राहम की आयु बढ़ रही थी, अब्राहम सारी चीजों में लगभग आशीष हो ही गया था, लेकिन एक चीज थी जो उसे खल रही थी कि उसकी अपनी निज संतान नहीं थी। और इसीलिए बारंबार प्रभु को वचन उसके पास आता है, प्रभु जब उससे बातें कहता है, विशेष 15वें अध्याय के वचन में प्रभु कहता है अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। लेकिन अब्राहम उस बात को सुनने के बाद कहता है ये प्रभु मैं तो निर्वंश,
इनडायरेक्टली अब्राहम इस बात को कहता है, प्रभु तेरी वाणी थी, तेरी प्रतिज्ञा थी क्या कि तू मेरे द्वारा एक बड़ी जाति को बनाएगा। वो जाति होने के लिए एक संतान की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। और अब्राहम इनडायरेक्टली कहता है, प्रभु अब तो समय हो रहा है, प्रभु इतने दिन, इतने महीने, इतने साल हो गए हैं, लेकिन मैं तेरे कार्यों को नहीं देख पा रहा हूं। बाइबल आगे कहती है, परमेश्वर उसी अध्याय में अगर आप देखिएगा, परमेश्वर कहता है नहीं, मैं जो, और वो अब्राहम का एक और समस्या होती है कि वो कहता है कि मेरे बाद जो दमिश्कवासी एलीएजर जो मेरा दास है वो अधिकारी होगा, मेरा अपना संतान तो है नहीं। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तेरी संतान, तुझे संतान दूंगा और तेरा निष्पुत्र, तेरा वारिस होगा। और उतना ही नहीं, 5 वचन में अगर आप पढ़ते हैं, 15 का 5 में कहता है, तो परमेश्वर से बाहर लेकर जाकर कहता है, आकाश की दृष्टि कर और गिर और तारागण को गिन, अगर तू गिन सकता है। और प्रभु कहता है कि इसके समान तेरी संतान होगी। ये परमेश्वर का वचन फिर एक बार उसके पास आता है, प्रभु उसको उत्साहित करता है। लेकिन उसकी 6वें अध्याय में देखते हैं हम लोग, अब्राहम सारा की बात को सुनकर हाजिरा के साथ विवाह करता है और उसके द्वारा इश्माइल होता है। 17वें अध्याय का पहला वचन में फिर एक बार हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास आता है, जब अब्राहम अब 99 वर्ष का जब बुलाया गया था 75 साल, अब है 99 वर्ष, मतलब 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को संतान नहीं दिया, अपना निज पुत्र नहीं दिया है। और वचन इस प्रकार से कहता है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और वो आगे लगातार परमेश्वर से बातें करता है। और जब हम आगे उसके आगे बढ़ते हैं, प्रभु वचन कहता है 18वें अध्याय में हम लोग देखते हैं, फिर एक बार परमेश्वर अब्राहम के पास आता है और उससे जो प्रतिज्ञा थी उसके विषय में बातें कहता है। वचन 14 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और वचन 14 जब प्रभु कहता है, जब आप पढ़ेगा 18वें अध्याय का पूरा अध्याय, तब वो कहता है 9 से आगे, वो परमेश्वर को दूत प्रभु पूछता है, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वो तंबू में है। और वचन 10 कहता है, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और वचन कहता है, सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे थी सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों ही बहुत बूढ़े हो गए थे, बूढ़े नहीं, वचन कहता है बहुत बूढ़े हो गए थे, और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? स्वाभाविक, कई बार हम लोग सोचते हैं कैसे सवाल पूछ सकते हैं। परमेश्वर खुद बुलाया, प्रभु उनके साथ था, प्रभु उनसे बातें करते, प्रभु की आवाज को सुनते थे, प्रभु का प्रतिज्ञा था। परंतु एक बात याद रखिए, वो भी हम लोग के समान मनुष्य थे। और एक समय आता है, कई बार हमको बोलता ना, वचन कहता है जब आशा मतलब विलंब लगता है किसी चीज को होने में, तब हमारी आशा थोड़ा क्या सही शब्द है कि आशा थोड़ा हम चिंतित हो जाते हैं। उस प्रकार से वचन इस प्रकार के, क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम सोचने तब कैसे हो सकता है, शायद वो होगा ही नहीं, शायद ये परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं। और मैं विश्वास करता हूँ शायद अब्राहम और सारा ये बात को सोच रखे थे, अभी कुछ हो नहीं सकता है, अब सारी आशा खत्म हो चुकी है। लेकिन परमेश्वर का वचन फिर एक बार अब्राहम और सारा के पास आता है, और जब सारा सुनती है, वचन कहता है सारा हंसती है और वो कहते क्या अब ये संभव है, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी, मेरा पति भी बहुत बूढ़ा हो चुका है, क्या हमारे लिए यह संभव है? वचन कहता है, तब प्रभु का वचन फिर एक बार 18 वचन जो 18 का 14 में यहाँ पर जो हम आपके सामने रखे, वो कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। वचन कहता है, परमेश्वर साफ साफ सवाल पूछता है, क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? परमेश्वर के लोगों, आज सबसे पहली बात मैं आपको इस बात को बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर जिसने अब्राहम और सारा को बुलाया, परमेश्वर जो उनके जीवन में कार्य था, परमेश्वर जिसने अपनी प्रतिज्ञा अब्राहम को दी थी, परमेश्वर जो उसे आशीर्वाद कारण बनाना चाहता था, वो उसके जीवन में कार्य था। लेकिन हर चीज का वचन कहता है समय है। उस परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के लिए एक सटीक समय नियुक्त किया था।
सारा हंसकर सोचने लगी, क्या ऐसा हो सकता है? प्रभु कहता है, क्या यहोवा के लिए, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? अगला वचन अगर हम देखते हैं, उत्पत्ति उसकी 21वीं अध्याय 2 वचन इस प्रकार से कहता है। ये इसहाक के जन्म के विषय में है, और 1 और 2 वचन कहता है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। अर्थात सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर से ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो वचन कहता है, इस समय अब्राहम की उम्र 100 साल थी और सारा की 90 साल। फिजिकली, शारीरिक रीति से जो असंभव था, जो हो ही नहीं सकता था, जिसका मासिक धर्म बंद हो चुका था, अब्राहम जो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का, जिस परमेश्वर ने बुलाया था वो ना तो बूढ़ा हुआ था, ना प्रति उसकी धुंधली हुई थी, ना तो उसकी सामर्थ्य में कुछ बदलाव हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, सबसे पहली बात, प्रभु के दासों, सबसे पहली बात हम इस बात को जाने कि हम अचानक या दुर्घटनावश नहीं, हम विश्वास करते हैं, हम सेवकाई में अचानक दुर्घटनावश नहीं, प्रभु हमें बुलाया, प्रभु हमें चुना है, प्रभु आप लोग के जीवन में कार्यरत है। और वो परमेश्वर जो अब्राहम और सारा का, वो हमारा परमेश्वर है। उसने सारा और अब्राहम के जीवन में अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट की। वो आज अभी इसी समय आपके जीवन में अद्भुत महिमा प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। उसका काम अद्भुत है, वो अपनी महिमा को लेना जानता है। मैं नहीं जानता हूं आज आप किस दुख को लेकर, किस परेशानी को लेकर आप आए, लेकिन मैं एक बात को बता देना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आज भी कार्यरत है। उसने छोड़ा नहीं, उसने त्यागा नहीं, वो अपनी महिमा आज भी लेना जानता है। दूसरी बात हम देखते हैं, बिब्लिकल एग्जांपल्स ऑफ गॉड्स वर्क ऑन ड्यू टाइम। प्रभु के सटीक समय पर काम करने का बाइबल का जो उदाहरण, एक और उदाहरण देखते हैं यहोशू किताब में, उसकी 3री अध्याय 14 से 17 वचन। यहोशू उसकी 3री अध्याय 14 से 17 वचन। अभी इस बात को जानते हैं, मूसा मर चुका है। मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को अगुवाई करने के लिए, अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए चुना, और अब वे लोग, वचन कहता है, वाचा के देश में जाने से पहले उस यरदन के किनारे में है। और हम लोग सब इस कहानी को जानते हैं। वचन कहता है, उन दिनों में यरदन अपने जितना वो पानी से बहती थी, उससे अधिक दुगने पानी से वो बह रही थी। मतलब बाढ़ की स्थिति में यरदन थी, और उस स्थिति में लोगों के लिए असंभव था कि वो उस नदी को पार करके चले। लेकिन परमेश्वर का वचन बड़ा स्पष्टता से था, प्रभु की प्रतिज्ञाएं बड़ी स्पष्टता से थी। और जब लोगों को एक बात लग रहा था कि हम नहीं कर सकते, हो नहीं सकता है, वचन कहता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब कहा गया था कि याजक लोग उस आर्क ऑफ द कवर्नेंट, प्रभु का जो वाचा का संदूक है, उसे लेकर जब वो उस नदी में चले गए, और वचन कहता है जैसे उनके पैर उस पानी को छुए। क्यों? क्योंकि वाचा का संदूक वो पकड़े हुए थे। वाचा का संदूक जो परमेश्वर की उपस्थिति है, वाचा का संदूक जो प्रभु के बड़े सामर्थ को, उसकी उपस्थिति प्रकट करता है, वो पकड़े हुए थे। और जब वो उसको पकड़े हुए, उसे कैरी करते हुए, ले जाते हुए जब वे वहां पर थे, उनके पैर जैसे ही, वचन कहता है, जैसे ही उनके पैर नदी को छू गए। 14 से 17 में हम लोग बड़ी स्पष्टता से देखता है। 14-17 अगर पढ़ेगा तो वचन कहता है, और 15 वचन, और संदूक के उठाने वाले यरदन के पार पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटने के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर से बहा करता था। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, वो बहुत दूर, अर्थात आदम नगर के पास, जो सारनाथ के निकट के है, रुक कर एक ढेर सा हो गया और दीवार सा उठा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर पता है कब हुआ? तब हुआ जब उनके पैर, उन याजकों के पैर उस पानी को छुए जिन्होंने परमेश्वर की उस वाचा के संदूक को पकड़े हुआ था। हालेलुया। याजकों में कोई खासियत नहीं थी, याजकों में कोई ताकत, कोई सामर्थ नहीं था, सामर्थ परमेश्वर में था। हालेलुया। थोड़ी देर पहले मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, और हम लोग दोनों का यही बात हो रहा था कि आज हमारे पास क्या है क्या नहीं, वो सेकेंडरी, वो दूसरी बात है।
सबसे पहले महत्वपूर्ण हम इस बात को समझे कि परमेश्वर की उपस्थिति है जो सारी चीजों को बदलाव लेकर आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति अद्भुत महिमा को प्रकट करती है। परमेश्वर के लोगों, जिस परमेश्वर ने अपने नियत समय पर सारा और अब्राहम के जीवन में काम किया, जिस परमेश्वर ने अपने ठहराए हुए समय पर, वचन कहता है जैसे उनके पैर उस पानी को छू गए, जो दुगनी पानी से बहने वाली नदी, वचन कहता है उसका जल दूर खड़ा होकर रुक गया। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा को लेना जानता है। किस परिस्थिति, किस समस्या से, किस तकलीफों से आप होकर गुजरे, शायद कोई नहीं जान सकता है। शायद पास्टर जेकब, शायद हम, कोई नहीं समझेगा, शायद आपके परिवार वाले नहीं समझ रहे होंगे, आपके कलीसिया के लोग नहीं समझ रहे होंगे, शायद आपके दोस्त नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर जानता है, क्योंकि वो हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य जानता है। और जिस परमेश्वर ने हमको बुलाया है, जिस परमेश्वर ने हमको चुना है, जो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्यरत है, वो अपनी महिमा को लेना जानता है, लेकिन उसका हर चीज का सटीक समय है और हमको उसकी राह देखनी है। तीसरा उदाहरण हम लोग भी बाइबल में से देखते हैं, जो परमेश्वर का सटीक कार्य और सब समय और उसका कार्य। तीसरा हम लोग देखते हैं दानियल किताब में, बहुत जानी मानी कहानी है, हम लोग ज्यादा इन सब चीजों पर समय नहीं बदलाएंगे। फिर एक बार दानियल उसके तीसरे अध्याय में हम लोग देखते हैं, वचन कहता है कि नबूकदनेस्सर राजा ने, अगर ध्यान से पढ़ेगा तो दानियल किताब में बड़ी स्पष्टता से लिखा है तीसरे अध्याय में कि नबूकदनेस्सर जो राजा था बाबिलोन का, उसने, वचन कहता है, दूरा नामक मैदान में उसने क्या किया, एक मूरत बनवाई, लंबी चौड़ी मूरत बनवाई, और उस मूरत बनवाने के बाद, उसको खड़ा करने के बाद, वचन कहता है उसने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे मूरत की प्रतिष्ठा में आए और जो उसने खड़ी कराई है। तब अधिपति, हाकिम और सब आने के बाद, वचन कहता है, वचन 4, तब ढिंढोरे ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, तुमको ये आज्ञा दी जाती है। राजा की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? कि वचन कहता है, आज्ञा सुनाई जाती है, जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तब उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी की कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। क्या हम लोग कहानी जानते थे? और ये सब लोगों के लिए आज्ञा थी। अगर उस समय का आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ते तो पता चलता है, उस समय का बाबिलोन एक वर्ल्ड पावर में था, बहुत बड़ा राज्य था, बड़ा साम्राज्य था, और कई देशों पर उसका अधिकार था। तो जितनी उसकी हद थी, जहां जहां उसका अधिकार था, एक उसने फरमान जारी किया था कि एक मूरत टुकड़ी की है दूरा नामक जगह पर, और जब उसकी प्रतिष्ठा में जब अलग अलग प्रकार के उस वाद्यों को बजाया जाएगा, जब वो ध्वनि होगा, तो जितने लोग हैं जहां भी है, सब उसके सामने झुककर दंडवत करना है। और हम लोग जानते हैं सब लोग वैसे कर रहे थे, लेकिन वहां पर 3 पुरुष ऐसे थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका नाम है शद्रक, मेशक, अबेदनगो। जब राजा को इस बात को पता चला, वचन कहता है राजा बड़ा क्रोधित हो गया, और उसे उन बातों को देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। जब उनको राजा के सामने लाया गया, राजा ने कहा, देखो जो कुछ हुआ, लेकिन फिर एक बार मैं चाहता हूं, जब अब अलग अलग प्रकार के उस बाजे का शब्द होगा, कि आप उस मूरत के सामने दंडवत करना है, नहीं तो मेरे हाथ से आपको कोई छुड़ा नहीं सकता है। और ये 3 जो इब्री लोग, ये 3 जो जीवित परमेश्वर को जानते थे, ये 3 जो सच्चे परमेश्वर के बातों को जानते थे, उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, है ना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। राजा बड़ा गुस्सा होकर, वचन कहता है, उनको धधकती हुई जो भट्टी थी, जिस भट्टी में डालना था, वो 7 गुना गर्म करके उसमें बांध कर, वचन कहता है, उनको डाला था। जैसा हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, और वचन इस प्रकार से कहता है, अगर आप ध्यान से पढ़ेगा, 19 से आगे बड़ा स्पष्टता से लिखा है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो।
फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्र से बांध कर उस धधकते हुए भट्टे में डाल देंगे। वो भट्टा तो राजा की आज्ञा होने कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच में जल मरे। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच में ये तीन पुरुष शद्रक मेशक अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। लेकिन 24 वचन क्या कहता है? सच्चाई है कि उनको फेंक दिया गया, लेकिन 24 में कहता है तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा कि हमने उस आग के बीच में तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। वचन 25 कहता है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे और उनको कुछ हानि नहीं पहुंची और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, देखिए कई बार हमको लगता है परमेश्वर हमें सारी परिस्थिति से निकाल ले, हमारे ऊपर कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि समस्या अच्छी होती है, परेशानी अच्छी होती है, और जो कठिनाई होती है अच्छी होती है। मैं बड़ी स्पष्टता से विश्वास करता हूँ, अगर लाल समुद्र सामने नहीं होता तो परमेश्वर के लोग कभी इस बात का अनुभव नहीं कर सकते थे कि उनका परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग में अलग करके उनको सूखी भूमि से पार कराने का सामना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये धधकती हुई आग की भट्टी नहीं होती तो कभी शद्रक मेशक अबेदनगो और वो छोड़िए नबूकदनेस्सर और उसके लोग कभी इस बात का अनुभव नहीं कर पाते कि इनका परमेश्वर वो धधकती हुई आग की भट्टी में से भी अपने लोगों को बचाना जानता है और सामर्थ्य है। हालेलुया। वचन कहता है जब राजा ने आज्ञा दी तब तक कुछ नहीं हुआ, जब तक भट्टी 7 गुना गर्म की गई तब भी कुछ नहीं हुआ, जब तक उनको बांधा गया तब भी कुछ नहीं हुआ। वचन कहता है जब उनको फेंकने के लिए लोग लेकर चले तब भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वचन कहता है जब उनको फेंका गया तब अद्भुत हो गया। परमेश्वर सटीक समय पर अपनी महिमा को लेना जानता है। वचन कहता है जैसे उनको फेंका गया, राजा अब देखना चाहता है अब वो कैसे तड़पेंगे, अब वो कैसे मरेंगे, अब उनके साथ क्या होगा। लेकिन वचन बड़ी स्पष्टता से कहता है जैसे वो फेंके गए, राजा अचंभित होकर उठता है और पूछता है क्या हमने 3 पुरुषों को नहीं फेंका था? और सारे कहते हैं 3 पुरुषों को फेंका था। लेकिन वो कहता है मैं 4 को देखता हूँ और वो तीनों पुरुष क्या कर रहे हैं? रो नहीं रहे हैं, वो परेशान नहीं, वो उस आग की भट्टी में चल रहे हैं और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के समान है। परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर सच में वो हमें लेकर चलने वाला, वो अपने साथ हमारे साथ अपनी महिमा को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ जिस परमेश्वर ने शायद किताब में कहा जब तू आग से होकर जाएगा, आग की लौ तुझे जला नहीं पाएगी, जब तू जल से होकर गुजरेगा वो जल तुझे डुबा नहीं पाएगा। वो वचन सत्य था, है और रहेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वो सटीक समय में अपनी महिमा को लेना जानता है। मैं विश्वास करता हूँ आज हम जो परमेश्वर के लोग हैं, आज हम जो उसके द्वारा बुलाए गए हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि हमको दिन प्रतिदिन परमेश्वर के करीब आने की आवश्यकता है, उसके साथ एक नजदीक रिश्ता बनाने की आवश्यकता है। और जब नजदीक रिश्ता होगा हम भजनकार दाऊद के समान कह सकेंगे, यद्यपि मैं उस घोर अंधकार भरी तराई से होकर गुजरूं, ऐसा नहीं कहता है कि मुझे वो अनुभव नहीं होगा, लेकिन कहता है यद्यपि मैं उस घोर अंधकार भरी तराई से होकर गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया। क्यों नहीं डरेंगे भाई? क्योंकि वो कहता है क्योंकि वो मेरे साथ है, उसकी लाठी और उसका सूठा मुझे सांत्वना देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर ना छोड़ता है ना त्यागता है, वो अपने वचन में विश्वास योग्य है और उसका सटीक समय है हर चीजों करने के लिए। सबसे पहली बात मैंने आप लोग से शेयर किया कि परमेश्वर बाइबल के कुछ उदाहरण जो परमेश्वर के सटीक समय पर उसके काम को बताते। दूसरी बात जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ वो है पुत्र और पिता का एक सटीक समय, काम का सटीक समय। अगर आप गलती उसकी 4 अध्याय 4 वचन पढ़ेगा तो वहां पर कहता है जब समय की पूर्णता हुई, इन द फुलनेस ऑफ टाइम, जब समय की पूर्णता हुई तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा। यीशु मसीह ना तो समय से पहले ना तो समय के बाद, परंतु सटीक समय पर
परमेश्वर इस संसार में अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में भेजा। अब इस बात को समझने के लिए इसका भी बहुत बड़ा पढ़ाई है, लेकिन अब उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अब अगर आप पृष्ठभूमि पढ़ेगा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेगा, और तो आपको पता चलेगा क्यों ऐसा। क्योंकि वो ऐसा समय था जिस समय लगभग एक ही भाषा थी जो सब कोई समझ पा रहे थे, लगभग ज्यादातर क्षेत्र में, और वो थी यूनानी भाषा। वो समय ऐसा था, रोमी साम्राज्य होने के कारण लगभग जहां जहां उन्होंने राज्य किया, लगभग सारे संसार में उनका राज्य था, लगभग, परंतु जहां जहां उनका राज था वो सारे के सारे नगर रोमी शहर से मतलब रास्ते के द्वारा कनेक्ट किए थे। मतलब सुसमाचार फैलना बड़ा आसान था। बहुत सारी चीजों को हम देखते हैं, और वचन कहता है जब समय की पूर्णता हुई, समय से पहले नहीं, समय के बाद नहीं, समय का पूर्णता हुई, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। परमेश्वर समय पर काम करने वाला, पुत्र समय पर काम करने वाला। अगला वचन हम देखते हैं, जल्दी से आएंगे, रोमी उसकी 5वें अध्याय 6 वचन अगर आप पढ़िएगा तो वहां पर इस प्रकार से लिखता है, इंग्लिश में कहता है, फॉर व्हाइल वी वर स्टिल हेल्पलेस एट द राइट टाइम क्राइस्ट डाइड फॉर द अनगॉडली। जब हम हिंदी में कहता है कि रोमी 5:6 में इस प्रकार से वचन कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर, न समय से पहले न समय के बाद, वचन कहता है ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हालेलुया। समय से पहले नहीं, समय के बाद नहीं। वचन कहता है हाँ, क्योंकि जब हम निर्बल थे तो मसीह ठीक समय पर, परमेश्वर का ठहरा हुआ समय, और वो अपने समय पर कार्य करने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है वो ठीक समय पर यीशु मसीह उसने क्रूस की मृत्यु को सहा। और जो बाइबल के विद्वान है वो कहते हैं ये सबसे भयानक ऐसी मृत्यु, ये एक ऐसा वो मृत्यु था जिसके विषय में हम लोग सोच भी नहीं सकते। वो लेकिन मृत्यु को यीशु मसीह ने सहा हमारे लिए, हमारे स्थान पर वो क्रूस पर मारा गया। कब? ठीक ठीक समय पर, जब समय पूर्णता हुई, जब सही समय आया, तब यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। अगला वचन हम लोग देखते हैं, यूहन्ना उसकी दूसरे अध्याय, गलती से पहले अध्याय हो गया है, यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में हम लोग जानते हैं यीशु मसीह और उसके चेलों को, उसके चेलों को एक शादी में बुलाया गया था, जो शादी काना नगर में थी। और हम लोग जब सब जानते हैं शादी शुरू थी और अचानक पता चलता है कि दाखरस खत्म हो चुका है, दूल्हे वाले परेशान हैं, उस स्थिति में समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। और यीशु मसीह की माँ यीशु मसीह के पास आकर कुछ कहती है ना, और वचन कहता है वो इसके पास आकर कहते उनके पास दाखरस नहीं रहा। वचन 4 में कहता है यीशु उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। Woman, what does this have to do with me? My hour has not yet come. अभी मेरा समय नहीं आया। परमेश्वर हर काम को अपने समय में करना जानता है, उसका सटीक समय है। परमेश्वर के लोगों, जस्ट हम उस विश्वास पर विश्वास करने वाले, कभी भी शैतान हमारे मन से, हमारे कानों में आकर ये ना कहे कि परमेश्वर नहीं है, वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो कहाँ है, उसका काम नहीं, उसका सामर्थ्य है, वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हमें इस बात को समझना है कि वो अपने समय पर अपनी महिमा को लेने वाला परमेश्वर है, और जब वो हमें उस समय तक बनाए रखना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत हमें उस समय से पहले नष्ट नहीं कर सकती। हालेलुया। उस समय से पहले हमें कुछ होने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने ठहरा हुआ समय है, वो अपने समय पर काम करने वाला परमेश्वर है। हम लोग यूहन्ना उसकी 7वें अध्याय 6 वचन अगर पढ़िएगा, वहां पर भी यीशु मसीह बड़े स्पष्टता से उस भीड़ में जब है उस बात को कहता है, 7वें अध्याय का 6 वचन, यीशु मसीह उसके भीड़ में जाने से पहले वचन कहता है कि यीशु मसीह को यहूदी लोग मार डालने का यत्न कर रहे थे, और जाना था उसको, जान को पता था यहूदी झोपड़े का पर्व मना रहे थे, और उसको पूछा गया और उसको बताया गया। वचन 4 में 3-4 में लिखते हैं कि इसलिए उसके भाई ने उससे कहा, यहाँ से यहूदियों को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखे, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत को प्रकट करे। उसके भाइयों की, उसके यहूदी भाइयों की उसकी इच्छा थी, उसके भाइयों की, अपने भाइयों की।
लेकिन वचन कहता है, यीशु मसीह छठे वचन कहता है, बड़ा साफ कहता है, मेरा समय अभी तक नहीं आया, तुम्हारे लिए अब समय है। वो सटीक समय की बात कर रहा है। वो जानता है कि पिता ने उन्हें किस काम के लिए भेजा है। वो जानता है, अगर यूहन्ना 5वां अध्याय पढ़ेगा तो वहां पर बड़ा साफ लिखता है, वो कहता है, मैं अपने से कुछ नहीं करता, मैं पिता को कार्य करते दिखता हूँ और मैं काम करता हूँ। जो पिता कहता है मैं उसे सुनता हूँ और उसी के अनुसार अपने जीवन में जीता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह बड़े स्पष्टता से कहता है, मेरा समय अभी नहीं आया। प्रभु का समय बहुत हम लोग को समझने की आवश्यकता है। तीसरी बात जो आप लोग के साथ में बांटना चाहता हूँ वो है, आवर टाइम इज इन हिज हैंड। हमारा समय अच्छा लगे ना लगे, प्रवचन कहता है उसके हाथ में। कहाँ लिखा है? अगर आप भजन संहिता 31 पढ़िएगा, भजन संहिता 31 का 15, मैं चाहता हूँ भजन संहिता 31 का 15 अगर आप पढ़िएगा, वहां पर भजनकार बड़ा स्पष्टता से लिखता है। क्या लिखता है? भजन संहिता 31 का 15 इस प्रकार से कहता है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तू मुझे मेरे शत्रुओं और सताने वालों के हाथ से छुड़ा। मेरे दिन तेरे हाथ में है। इंग्लिश ट्रांसलेट कहता है, ओ लॉर्ड गॉड, यू आर माय गॉड, माय टाइम्स आर इन योर हैंड। मेरा समय तेरे हाथ में है। प्रभु के लोगों, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। हमारा समय प्रभु के हाथ में, और अपने प्रभु अपनी महिमा को लेना जानता है। हम कई बार परेशान, निराश, हताश होना स्वाभाविक, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। लेकिन हम इस बात को कभी ना भूलें कि जिस परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम शुरू किया है, वो मसीह यीशु के दिन तो उसे पूरा करना जानता है। हालेलुया। वो छोड़ेगा नहीं, वो त्यागेगा नहीं। वो कभी हमें अधूरे रास्ते पर, अधूरे काम में कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अद्भुत महिमा को प्रकट करने वाला है। ये सच्चाई हम लोग जाने, ये सच्चाई हमको समझे। कई बार हम अपने बलबूते पर, अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से जो हो सकता है हम करने की कोशिश करते हैं। हम लोग कई बार कहते हैं विश्वास ठीक है, लेकिन मुझे भी कार्य करने की आवश्यकता है। और कई बार हम सारी चीजों को अपने हाथ में लेकर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बात को भूल जाते हैं, हमारा समय प्रभु के हाथ में है। वचन कहता है हमारा समय प्रभु के हाथ में। और जब ये सच्चाई है कि हमारा समय प्रभु के हाथ में, तो क्या करना है? भजन 37 का 7 कहता है, जब इस बात को समझ गए, जब इस बात को जान गए कि हमारा समय उसके हाथ में है, वचन कहता है, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। पता है सबसे कठिन चीज क्या होता है? चुपचाप रहना और प्रतीक्षा करना। क्यों? क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमको सब इंस्टेंट चाहिए। हम लोग 2 मिनट में मैगी, हमको पता है मैगी बनता है। हम ऐसे समय में जी रहे कि एक समय ऐसा था कि हम अपने प्रिय लोग जो दूर है उनकी आवाज सुनने के लिए हमारे पास फोन, मोबाइल छोड़ के फोन भी नहीं था। उस समय पत्र लिखते थे। पत्र जाने में अगर दूर है तो 15 दिन, 1 महीना लगता था। वहां से पत्र भेजेगा, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा 2 महीना, 1 महीना। वो समय के बाद हमारे पास पत्र आता था, उसको पढ़कर हमको बड़ा खुशी होता था। लेकिन अब ऐसा है, ये मोबाइल ने सब कुछ आसान कर दिया। हम एक मैसेज टाइप करते हैं, एसएमएस करते हैं और फटाक से व्हाट्सएप के जरिए उसको मिलता है और वहां से रिप्लाई आ जाता है। हम जब एक दूसरे बात करने की कोशिश करते हैं, हमें फटाक से फोन लगाना है, दुनिया के किसी भी कोने में हम लोग फोन से बात कर सकते हैं। उतना ही नहीं, वीडियो कॉल के जरिए हम बात कर सकते हैं। अब देखिए, भारत के अलग अलग जगह से हम लोग जुड़े हुए हैं और इस गैजेट के द्वारा, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। और ये क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एनहांस हो चुकी है, बढ़ चुकी है। और जब इस संसार में हम जुड़ते हैं, हमारे लिए बात जोड़ना बड़ी मुश्किल लगती है। लेकिन वचन कहता है, यदि हम समझ गए हैं कि हमारा समय उसके हाथ में है, हमारे दिन उसके हाथ में है, तो हमें इस बात को समझना है हम उस परिस्थिति में क्या करें। वचन कहता है परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना है और धीरज से उसकी प्रतीक्षा। इसका अर्थ यह नहीं कि सब छोड़, काम अपना छोड़कर बैठे रहना है, प्रभु प्रभु प्रभु, नहीं। चुपचाप रहना है मतलब मेरे सारे कामों के बाद, मेरे सारे जो हम कर रहे हैं दिनचर्या के बाद, मुझे इस बात को याद रखना है, समझना है कि वो कार्यरत है और वो मेरे जीवन में कार्य कर रहा है और उसका ठहरा हुआ सटीक समय है और वो अपने समय पर अपनी महिमा जरूर लेगा। इसलिए मुझे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, मुझे नर्वस होने की जरूरत नहीं, मुझे इम्पेशंस होने की जरूरत नहीं, परंतु मुझे जस्ट विश्वास करना है कि वो अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा समय उसके हाथ में है। जब
हमारा समय उसके हाथ में है। और जब हम उसकी बाट जोने की बात करते हैं, वचन कहता है उसकी बाट जोने से क्या होगा। यशायाह 40:31 में वचन कहता है, जो परमेश्वर की बाट जोता है, बड़ी स्पष्टता से, ये बड़ा जाना माना वचन, कई बार हम लोग कई जगह पर इसको बोलते हैं, लेकिन वचन को हम लोग अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के नाए समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमिक ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि परमेश्वर हमें अपने बल को देगा। यहाँ पर अगर आप डिटेल से पढ़ाई करें पता चलेगा, वो एक्सचेंजिंग पावर बोलता है ना, स्ट्रेंथ के विषय बात करता है। परमेश्वर हमारी निर्बलता को लेकर अपने बल को हमें देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और जब वो हमें बल देता है, जब वो हमें सामर्थ्य देता है, उस बल के द्वारा हम नए हो जाते हैं और हम उन असाधारण कामों को कर पाते हैं जो परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है, अपने बलबूते पर नहीं, प्रभु के। और वो परमेश्वर अपनी महिमा को जरूर लेना चाहता है, परंतु हम इस बात को जाने, सच्चाई कि हमारा समय उसके हाथ में। और जब हमारा समय उसके हाथ में, दूसरी बात क्या है, हमें उसकी बाट जोने। और जब हम उसकी बाट जोएंगे, क्या होगा, हम दिन प्रतिदिन नया बल प्राप्त करेंगे और उस बल को प्राप्त करके हम उन ऊंचाई का अनुभव करेंगे जिसको हमने ना सोचा है ना जाना है। और क्यों ऐसा, क्यों हम लगातार उसकी बाट जोना है? क्योंकि वचन कहता है यशायाह 55:8 कि हमारे विचार उसके विचार नहीं है, ना ही हमारे मार्ग उसके मार्ग है। जिस प्रकार पृथ्वी से आकाश पृथ्वी से ऊंचाई पर है, उस प्रकार उसके विचार हमारे विचार से ऊंचाई पर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। कई बार हम कहते हैं प्रभु ऐसा ही हो, प्रभु ऐसा होना चाहिए, प्रभु ऐसा होना चाहिए। कई बार हमको लगता है हम लोग परमेश्वर को सिखाने की कोशिश करते हैं, प्रभु यार तू ऐसा करने से कितना अच्छा होगा, प्रभु ये करने से कितना अच्छा होगा, प्रभु ये थोड़ा ऐसा होने से, प्रभु थोड़ा इसमें ऐसा करने से, इस समय करने से। लेकिन मुझे लगता है परमेश्वर को सिखाने की आवश्यकता है। वो सब कुछ जानता है, वो सटीकता से जानता है और उसकी हमारे प्रति परिपूर्णता से सटीक एक योजना है। और वो परमेश्वर सारी चीजों को करने वाला परमेश्वर है। और लास्ट में जो हम एक वचन पढ़ेंगे, जब इन सारी चीजों को हम जानते हैं कि हमारा समय उसके हाथ में है, पहला पत्रस उसकी 5वें अध्याय और 6 वचन कहता है, पहला पत्रस उसकी 5वें अध्याय 6 वचन कहता है, हम लोग का सबका जाना माना वचन है। और वो वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिसे वह तुम्हें उचित समय पर, वहां पर जरूर अपने बाइबल में टिक करें, उचित समय पर, वहां पर कहता है, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। कब बढ़ाएगा परमेश्वर? जब हम अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दे देंगे। परमेश्वर हमें उठाना जानता है, प्रभु अपनी महिमा को लेना जानता है, प्रभु अपने अद्भुत कार्यों को करना जानता है, क्योंकि हमारा नहीं, सब उसका है, हम उसके हैं। और वो अपने समय पर अपनी महिमा लेना जानता है। बस हम विश्वास करें, हम लगातार उसको ताकने वाले बने, हम लगातार उससे बल प्राप्त करने वाले बने और इस बात को जाने कि वो परमेश्वर हमारा बल है, हमारा सामर्थ्य है, हमारा सब कुछ है। और वो नहीं तो हम कुछ नहीं। और जब इन सारी चीजों के बाद हम लोग जानने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारी सारी चिंता, सारी परेशानी प्रभु के हाथ में सौंप सकते हैं, चिंता करना छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी चिंता करने से हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी सारी चिंता को प्रभु को देकर विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर कार्यरत है और वो अपने समय पर अपनी महिमा को लेना जानता है। प्रभु के कार्य अगाध है, इसको हम समझ नहीं सकते, और उसके कार्य वो अपनी महिमा के लिए करना जानता है। वो आप सबों को आशीष दे। अभी समय नहीं तो मैं अपनी गवाही को जरूर बांटता, लेकिन प्रभु सच में आपको आशीष दे और प्रभु आप लोग के साथ बना रहे। पास्टर जेकब, निशिकांत, आप समय है, अभी 7 मिनट है आपके पास, यदि आप गवाही बांटना चाहते हो तो। छोटी गवाही को मैं आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूँ जरूर कि परमेश्वर किस प्रकार से अपनी महिमा को लेना चाहता है। हमारी कलीसिया की एक गवाही है। एक गौरव नाम का एक लड़का है जो जिसका 11 साल की उम्र में कैंसर डिटेक्ट हुआ। और कैंसर डिटेक्ट होने के बाद हमको पता नहीं था, वो हमारे चर्च का नहीं था,
असल में हमको तब पता चला जब वो वेलोर में थे, और वेलोर में उसका लगभग 1.5 साल से वहां पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। 11 साल का बच्चा, बहुत दुबला पतला हो गया था, बाल पूरे चढ़े चल गए थे। उसका केमो हो रहा था, केमो के बाद रेडिएशन के बाद एक समय ऐसा आया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना था, और उस 1.5 साल के दौरान इतना पैसा खर्चा हुआ था माँ बाप का, अब कुछ पैसा नहीं बचा था। हमें जनवरी महीना में हमारे एक चर्च बिलीवर के द्वारा पता चला, और हम लोग उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर कि परमेश्वर, हम उस बच्चे को नहीं जानते, हम उस परिवार को नहीं जानते, लेकिन प्रभु हम तेरे कामों को देखना चाहते हैं। और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु से मांग रहे थे, प्रभु से मांग रहे थे कि परमेश्वर तू अपनी महिमा को प्रकट कर। और कई बार हम लोग जब किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, कई बार हम लोग भी ऐसे सोचते हैं कि अभी हो और इस समय हो और ऐसा ही होना चाहिए। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, और फास्टिंग पीरियड में हम लोग कुछ दिन उस समय लगभग 21 दिन का फास्टिंग भी हमारा हुआ था। उसके बाद हर महीना 3 दिन का फास्टिंग हुआ था, और प्रार्थना में, उपवास में प्रभु ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि प्रभु उस बच्चे को छुआ है और वो चंगा हो चुका है। अब ऐसा स्थिति था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के लिए 44 लाख का जरूरत था। माँ बाप पूरे खाली हो चुके थे, और हम लोग चर्च से कुछ मदद करने के बाद प्रभु ने बड़ी स्पष्टता से कहा, प्रभु ने इसको छू लिया है, और उस चंगाई को हमको विश्वास से स्वीकार करना है, और विश्वास करेंगे तो प्रभु अपनी महिमा को दिखाएगा। हमने उनके पापा से बात किया, प्रभु उनसे कहा कि प्रभु बड़ी स्पष्टता से कहा है, प्रभु ने उसको छुआ है, 4th ग्रेड का कैंसर, इसको समझिए, और कोई आशा नहीं थी बोन मैरो के बाद। उसके पापा ने कहा मैं विश्वास करता हूँ, आज परिस्थिति नकारात्मक है, लेकिन प्रभु ने कहा है, प्रभु ने छुआ, मैं विश्वास करता हूँ और मैं विश्वास में आगे बढ़ूंगा। डॉक्टर ने पूछा कि आप पैसे को जुगाड़ कर लिए हैं तो अच्छा है, ताकि हम लोग आगे प्रोसेस करें। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब माफ करिए, हम आगे प्रोसेस नहीं करना चाहते, आगे ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। डॉक्टर ने कहा अरे पर आप उसको ले नहीं जा सकते क्योंकि वो मर जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, हम विश्वास करते हैं, प्रभु ने उसे छुआ है, हम लोग प्रार्थना की है, प्रभु ने उसको चंगाई दी है, और आज वो दुर्बल दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर के कामों को हम देखेंगे और वो सच में प्रभु की महिमा को प्रकट होते हुए देखेंगे। डॉक्टर ने कहा आप बहुत बड़ा मूर्खता काम कर रहे, वेलोर की बात है, और डॉक्टर ने उनसे एक पेपर पे साइन करके लिया कि आप ले जा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पर, और अगर जब आप ले जा रहे हैं तो कुछ हो जाता है तो आप जिम्मेदार, हम जिम्मेदार नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, साइन कर लिया, बच्चे को लेकर आए। डॉक्टर ने कुछ दवाई दिया, यहाँ आने के बाद उन्होंने 1 या 2 दिन बच्चे ने दवाई खाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि हम विश्वास जब कर लिए हैं तब हम इस दवाई को नहीं खाएंगे। और चर्च ने, हम सारे कलीसिया के लोग जब वो आया, पहली बार हम उससे मिले, हम लोग हाथ रखकर प्रार्थना किए, प्रभु को धन्यवाद दे कि प्रभु तुमने इसको छुआ। 6 महीना कुछ डॉक्टर का फोन नहीं, कुछ नहीं, प्रभु ने उस बच्चे को छुआ, प्रभु उसको अनुग्रह दिया, प्रभु उसको उसके अन्न जल को आशीष किया। 6 महीने के बाद वेलोर से डॉक्टर का फोन आया उनके पापा मम्मी को। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो बच्चे एडमिट थे उसमें से 2 लोग मर गए, उसी वार्ड में जो लोग थे। डॉक्टर ने सोचा कि इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, थोड़ा पूछना चाहिए। डॉक्टर ने फोन करके पूछा कि देखिए हम कैसा है, क्या पूछने के लिए फोन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 2 बच्चे थे मर गए, लेकिन सनी कैसा है, गौरव कैसा है। उन्होंने कहा डॉक्टर विश्वास नहीं करेगा, सनी अब वैसा नहीं रहा, सनी उसका हाइट बढ़ गया है, उसका शरीर बढ़ गया है, उसका वो पहले से बहुत हेल्दी हो चुका है और बहुत सुंदर। और जब उन्होंने वीडियो कॉल पर बात की, उनको विश्वास नहीं हुआ कि वही बच्चा था जिसके विषय में लग रहा था मर जाएगा। डॉक्टर ने कहा प्लीज आप एक बार आकर उसे दिखाइए, हम लोग चाहते देखना। उन्होंने उसके बाद उनको लेकर चले गए, उन्होंने देखा। डॉक्टर ने फिर एक बार सारा चीज को जांचने की कोशिश की कि हमको प्लीज रूटीन चेकअप करने दीजिए, और उन्होंने रूटीन चेकअप किया। रूटीन चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा ये चमत्कार है, जो असंभव था प्रभु ने संभव करके दिखाया। हालेलुया। और वो बच्चा अब 7 मतलब ना 11 साल या 12 साल का बच्चा आज 17 साल का हुआ है। हमारे कलीसिया में वो कीबोर्ड बजाता है, वर्शिप में लीड करता है, और उतना ही नहीं, प्रभु उसको म्यूजिक मिनिस्ट्री बड़े सामर्थ से इस्तेमाल कर रहा है। जो असंभव था, जो हो ही नहीं सकता था, प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। प्रभु का समय है, प्रभु अपनी महिमा को लेना जानता है। कई बार कुछ होते हुए देखते नहीं, लेकिन प्रभु अपने अद्भुत कार्य करना जानता है।
वो परमेश्वर जिसने सारा और अब्राहम के जीवन के लिए समय रखा था, वो परमेश्वर के जीवन में अद्भुत काम किया, वो परमेश्वर जिसने उस 2 गुना पानी से बहने वाली यरदन को 2 भाग में अलग करके अपनी महिमा को प्रकट की, वो परमेश्वर जिसने उस फायरी फर्नेस से धधकते हुए आग के भट्टे से शद्रक मेशक अबेदनेगो को बड़े सामर्थ्य से बाहर निकाला, वो परमेश्वर आपका और मेरा है। वो अपने समय पर अपनी महिमा को लेना जानते हैं। पासवान लोग, मेरे भाई मेरे बहनों, प्लीज एक विनती है, शैतान की किसी बात को सुनकर हम निराश होने वाले ना बने। हम कभी भी इस बात को ना भूले कि परमेश्वर अपने सही समय पर अपनी महिमा को लेने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर आज, वो परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रभु सच में आपको बहुत ऐसे आशीष दे, प्रभु आपको अपनी महिमा से भरे। पास्टर जी, थैंक यू। थैंक यू पास्टर प्रवीण, बहुत अच्छे संदेश के लिए। और